Hey everyone, how are you all? Welcome back to this channel with your Wits and आज के सेशन के अंदर हम करने वाले हैं कुछ MCQs जो कि हैं इंडियन राइटर्स से RPSC सेकंड ग्रेड टीचर इंग्लिश के एग्जाम के लिए आप अपेयर हो रहे हैं तो ये MCQs आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। हेल्प बाद में करेंगे, पहले आप अपने आप को जज कर लो कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो। यहाँ मैंने सिंगल एक टॉपिक लिया है इंडियन राइटर्स। कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे और कुछ दूसरी वीडियो में करेंगे। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या स्टार्ट होने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगी आपको कि ये एमसीक्यू सॉल्व करने का जो बेस्ट वे है वो ये है, मैं आपको आंसर्स बताऊंगी बट आप पहले ही क्वेश्चन आने के बाद अपना आंसर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और फिर मुझे बताएं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं 25, इसमें से आपको कितना सही मार्क्स मिलता है। ओके तो पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज भारत कोकिला। भारत कोकिला हम किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, अरुंधति रॉय, सरोजनी नायडू, कमला दास एंड तोरू दत्त। ओके तो बहुत अच्छे से आप जानते हो ये आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए एंड द करेक्ट आंसर इज सरोजनी नायडू। अब यहीं से मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाली हूं कि सरोजनी नायडू इनको भारत कोकिला जो है वो किसने कहा था। इसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। लेकिन या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके तो मैं रिपीट कर देती हूँ, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो ये है कि इनको भारत कोकिला जो है वो किसने कहा था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, हु वॉज द राइटर ऑफ द नॉवल कूली। अब बहुत ही फेमस राइटर है, राइटर भी फेमस है और उनका ये नॉवल भी फेमस है। बेसिकली ये राइटर जो हैं वो इस नॉवल के लिए जाने जाते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इनके रिगार्डिंग यदि कोई क्वेश्चन आता है तो यहां से आपको जरूर एक आंसर मिलेगा। तो बताइए मुझे कि कूली जो नॉवल है उसके राइटर कौन है। ऑप्शंस हैं राजा राव, आर के नारायणन, मुल्क राजानंद या फिर चेतन भगत। सो ओके द करेक्ट आंसर इज मुल्क राजानंद। ओके लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज नोट डाउन योर आंसर इन योर नोटबुक। Who among the following was the first woman to become the governor of an Indian state? इनमें से कौन है, मतलब ये चार ऑप्शंस आपके पास में हैं, इनमें से कौन है जो कि फर्स्ट वुमेन यानी पहली महिला है जो कि गवर्नर बनी थी किसी इंडियन स्टेट की। ओके आपके पास ऑप्शंस हैं, प्लीज देख लीजिए। सरोजनी नायडू, सावित्री फूले, कैप्टन लक्ष्मी और बछेंद्री पाल। प्लीज आंसर दीजिए। सो करेक्ट आंसर इज सरोजनी नायडू। अब ये बात तो हुई आपकी नॉलेज की कि आपको ये चीज पता हो, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, तो ये चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आप थोड़ा सा ट्रिकी बन के भी इसका आंसर दे सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ द गोल्डन थ्रेशोल्ड वॉज पब्लिश्ड इन। ये क्वेश्चन सिर्फ रटने पर बेस्ड है। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो जहां पर आपने इंडियन राइटर्स पढ़े हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बताइए यहाँ आंसर क्या करेक्ट है। 1961, 1905, 1912 एंड 1970। सो द करेक्ट आंसर इज 1905। ओके यदि आपने इंडियन राइटर्स नहीं पढ़े हैं तो मैं कहूंगी कि कुछ क्वेश्चंस आप स्पीड अप करके लिख सकते हो। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर कम्स, which of the following collection by Sarojini Naidu was posthumously published by her daughter Padmaja Naidu? इनमें से कौन सा कलेक्शन ऑफ स्टोरी सॉरी पोएम है जो कि सरोजनी नायडू की आफ्टर सरोजनी नायडू उनकी डेथ के बाद में उनकी डॉटर पद्मजा नायडू ने पब्लिश किया था। द ऑप्शंस आर द बर्ड ऑफ द टाइम,
The Golden Threshold, The Feather of the Dawn, and The Broken Wing. So, can I know the correct answer here? And it is The Feather of the Dawn. Okay, जो कि उनकी डॉटर पद्मजा नायडू ने पब्लिश किया था. Okay, next question. Kamala Das was nominated for Nobel Prize in which year? कौन से ईयर में उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था? 1985, 1984, 1980 or 1990? So what's the correct answer here? कमला दास से रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पर ये पूछा जा सकता है कि उनको कौन से साल में मिला या फिर कौन सा प्राइज मिला और किसके लिए मिला. तो करेंटली जो ईयर था वो था जिसमें वो नॉमिनेट की गई थी, इट वाज 1984. आई होप आपका ये आंसर सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. माधवी कुटी was died in. Madhvi Kuti was died in 2002, 2010, 2009 और 2011. यदि आप माधवी कुटी को जानते हो तो ये जिसका भी निकनेम है या फिर दूसरा नाम है वो है, उनके बारे में पूछा गया है. तो यहाँ पर ये आंसर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि माधवी कुटी किसका नाम है, और यदि आपको ये पता है तो फिर ये पता होना चाहिए कि उनकी जो डेथ है वो कब हुई. सो द करेक्ट आंसर इज 2009. और आपका जो होमवर्क है वो है कि आपको पता करना है कि माधवी कुटी कौन थी. आई होप आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास. कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. इजी क्वेश्चंस में काउंट होता है, तो इसको कभी गलत ना करें. आज ही इसको अपने दिमाग में फिट कर लें, कंफ्यूजन होता है. ऑप्शंस भी सिमिलर ही मिलते हैं, माई स्टोरी, माई लाइफ, माई एन ऑटोबायोग्राफी और एन इंट्रोडक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज माई स्टोरी. नेक्स्ट. Which of the following collection by Arun Koletkar won Commonwealth Poetry Prize? अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि अरुण कोलेटकर कौन है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी दी गई है. फिर उनको एक प्राइज मिला था कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज, वो भी आपको पता होना चाहिए वो कब मिला था और किसके लिए मिला था. सो देयर आर 4 ऑप्शंस: जयचूरी, अलोह टेम्पल, काला घोड़ा पोएम्स और स्ट्रेंजर टाइम. तो इन्हें ये कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज था वो जयश्री के लिए मिला था. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट वन. अरुण बालकृष्ण कोलेटकर, जो कि अरुण कोलेटकर का फुल नेम है, wrote both in English and this language. So obviously you should know कि यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस दी गई है, इंग्लिश तो है ही. अब आपके पास एक ऑप्शन और मिल सकता है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, वो है हिंदी. Okay, so as we are from Hindi background, so we feel like everybody must be writing in Hindi after English. But नहीं, अरुण जो है, अरुण बालकृष्ण कोलेटकर हैं, he was born in पुणे, महाराष्ट्र. तो ऐसे आपको इनकी दूसरी लैंग्वेज डेफिनेटली याद नहीं रही, लेकिन आपको याद रहे कि ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र. और महाराष्ट्रियन पीपल कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? मराठी. तो अरुण बालकृष्ण कोलेटकर जो थे वो इंग्लिश के अलावा मराठी में पोइट्री लिखा करते थे. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाउन इज currently used in R.K. नारायणन स्टोरी? R.K. नारायण की स्टोरी के अंदर कौन सा टाउन जो है, जिसको आप कह सकते हो कि एक तरह से इमेजिनेटिव है, यूज किया जाता है, ठीक है, फिक्शनल है? चेन्नई, मालगुड़ी, मैसूर और दिल्ली. वेरी इजी, इट्स मालगुड़ी. ओके, तो जो लोग ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया है या फिर जो लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उन्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है. ओके, और बाकी लोग प्लीज इसे देख लें. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश ऑथर वाज R.K. नारायण's फ्रेंड एंड मेंटोर? R.K. नारायण जो है उनका फ्रेंड और मेंटोर कौन सा इंग्लिश ऑथर था इनमें से?
T.S. Eliot, Ezra Pound, Graham Greene, none of these. So what might be the correct answer? It's a very important question जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ तुक्का मारते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको देख सकते हैं. इसका करेक्ट आंसर है this one. Okay, R.K. Narayan, Graham Greene. Next question. What is the meaning of the word Gitanjali? Gitanjali word का meaning क्या है? मंत्र chanting, song offerings, romantic songs और spiritual quest. Very easy question. मतलब easy in the sense जब आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा तो आप इसको easily कर पाएंगे. नहीं पढ़ा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें एक ट्रिक यूज कर सकते हैं. गीतांजलि, तो गीत को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉन्ग, ठीक है, और अंजलि अर्पण करना या फिर ऑफर करना. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट सॉन्ग ऑफरिंग्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following collection by Sarojini Naidu comes first while arranging in chronological manner? ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें ये सरोजिनी नायडू के वर्क में से इनमें से कौन सा है जो इनको यदि आप क्रोनोलॉजिकल यानी कि इनकी पब्लिकेशन के ईयर से यदि कनेक्ट करते हो तो कौन सी सबसे पहले आएगी. ओके, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सरोजिनी नायडू की जो पहली बुक है उसका क्या नाम था. तो इट्स वेरी इजी, इट्स द गोल्डन थ्रेशोल्ड. क्लियर? Next question. Who was the first Indian woman to become the president of Indian National Congress or INC? Toru Dutt, उनकी सिस्टर आरू दत्त, कैप्टन लक्ष्मी या फिर सरोजिनी नायडू. पॉलिटिकल क्वेश्चंस कहीं भी आए ना आपके सिलेबस के की बात में करूं तो समझ लो कोई लेडी हो और पॉलिटिकल बात की जा रही हो तो इट इज सरोजिनी नायडू. ओके, नेक्स्ट. Rabindranath Tagore was awarded with Nobel Prize in. रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला गया था पर कब? ये आपको पता होना चाहिए. 1914 में, 1913, 1915 और 1920. So I'm waiting for the correct answer and I hope आपने अपना आंसर लिख लिया होगा. The correct answer is 1913. 1913 के अंदर उनको नोबेल प्राइज मिला था. ओके, रविंद्रनाथ टैगोर को. Who wrote the introduction to Gitanjali? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत इजी भी है और नहीं भी है, ठीक है. हाँ, इसमें मैं एक और ऑप्शन लिखना भूल गई हूँ. ई ऑप्शन जो है वो है टैगोर, ठीक है. टैगोर भी आप इसमें लिख लीजिए. तो who wrote the introduction to गीतांजलि? गीतांजलि का इंट्रोडक्शन किसने लिखा? ओके, तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. जीवानंद दास, नेहरू, W.B. Yeats and T.S. Eliot. And fifth option is also there, Tagore, रविंद्रनाथ टैगोर. क्योंकि ये बुक रविंद्रनाथ टैगोर की है लेकिन इसका जो इंट्रोडक्शन है मीन्स प्रीफेस. प्रीफेस होता है ना किसी भी बुक का जो इंट्रोडक्शन होता है उसको हम प्रीफेस कहते हैं. और वो जो प्रीफेस है वो रविंद्रनाथ टैगोर के जो मेंटोर थे जिनको वो अपना मेंटोर मानते थे, W.B. Yeats, इन्हीं को डेडिकेट करके इन्होंने गीतांजलि लिखा था. लेकिन उन्होंने अपनी बुक ही उनको डेडिकेट कर दी थी और इसका जो प्रीफेस था वो W.B. Yeats ने लिखा था. ओके, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज. नेक्स्ट, आई होप इट्स ऑल क्लियर. लेट्स मूव फर्दर. हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ बंगाल? अब ये तो आपको पता होना चाहिए तभी आप आंसर कर सकते हो. सत्यजीत रे, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष और M.M. दत्ता. May I know the correct answer? So it is Rabindranath Tagore. Okay, next. Who was the first non-European to win Nobel Prize for Literature? पहला non-European जो कि European नहीं था, तो maybe from some other place.
who was the first non-European to win Nobel Prize. इससे पहले जो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर थे वो यूरोपियंस को मिल रहे थे, पहला नॉन यूरोपियन था वो कौन थे? अरुंधति रॉय, कमला दास, टैगोर और अरविंदो घोष। तो it was Mr. Rabindranath Tagore. Clear? Next question. Which of the following countries' national anthem was written by Tagore other than India's? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा इंडिया का, ओके, जनगण मन। तो इसके अलावा उन्होंने कहाँ का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान लिखा? ईरान, बांग्लादेश, कुवैत और पाकिस्तान। So I know you know this answer. It is Bangladesh. Amar Sonar Bangla. Next, Tagore's डाकघर एंड चंडालिका, ये जो इनका वर्क है, इट वॉज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर? मतलब ये क्या है? डाकघर और चंडालिका जो है, क्या वो शॉर्ट स्टोरी है या फिर पोएम है या फिर ड्रामा और एन ऐसे? तो क्या है ये? कैन यू प्लीज गिव मी द करेक्ट आंसर? Tagore's डाकघर and Chandalika are included in which of the following genre? It is a short story, it's a poem, it's a drama or an essay. Okay, तो ये दोनों के दोनों क्या है? ड्रामा। Okay, next question. Name the poet who composed the ancient legend and ballad of Hindustan. भाई साहब, बड़ा ट्रिकी नेम है, और इसका आंसर जो देना है वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप अपना कोई रीजनिंग वाला ट्रिक भी नहीं लगा सकते। तो रुदत्त, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, अरुण कोलतकर, ये सब आपके सिलेबस में भी हैं। तो यहाँ पे ये तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा, यानी कि आपने कभी पढ़ा होगा। सो द करेक्ट आंसर इज, आई गेस किसी ना किसी ने तो उसका आंसर दिया होगा, बाकी मैं आपको आंसर बता देती हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहे। इट इज Torudutt. Okay. So the next question is Savitri, an epic blank verse was written by, an epic in blank verse. Okay. सावित्री जो है एक एपिक है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये किसने लिखा है? सर अरबिंदो, आर एन टैगोर, तोरुदत्त और सरोजिनी नायडू। इसमें मैं हेल्प नहीं करना चाहती हूँ। हेल्प इन द सेंसेस आई वांट टू गिव यू टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर मी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सर अरबिंदो। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, सावित्री एंड सर। ओके, नेक्स्ट, when did Shashi Deshpande publish her first set of novels? अब obviously it's not easy to remember, but आपके सिलेबस में बहुत कम ही हैं, सारे पोइट मैं करवा चुकी हूँ इंडियन राइटर्स। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें, उनका डेथ, उनका बर्थ, उनका पहला नॉवल, उनके पहली बुक, ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको अपने एग्जाम के लिए लर्न करने ही पड़ेंगे। आप शॉर्ट नोट बना के उनको रट सकते हो, कैसे करोगे इट्स ऑल अप टू यू। तो उनका पहला जो नॉवल है वो कब पब्लिश हुआ था? फर्स्ट सेट ऑफ नॉवेल्स, सो इट वाज पब्लिश्ड इन 1978। ओके, इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस आपको सीधा लर्न करना है, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। एंड हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। फॉर विच नॉवल डिड शशि देशपांडे विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड? तो जैसा मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए उनकी डेथ, उनका बर्थ, उनके फर्स्ट नॉवल, उनका उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, अवार्ड्स कब मिले हैं और अवार्ड्स किस चीज़ के लिए मिले हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी ही करनी है। फिर उनकी राइटिंग्स की, उन्होंने क्या क्या लिखा है, जो फेमस राइटिंग्स हैं उनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको शशि देशपांडे का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिला था, जिस नॉवल के लिए मिला था उनका नाम, उसका नाम बताना है। द डार्क होल्ड्स नो टेरर, द लाइफ गोज ऑन, दैट लॉन्ग साइलेंस और साइलेंस। तो इन चारों में से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। कैन यू प्लीज गिव मी योर आंसर?
Okay, so the correct answer is that long silence. So this way we have completed all the 25 questions of this video. In the next video, we'll be covering 26 to 50 questions in one go. So thank you so much for watching this video. In the upcoming days of like almost 1 month you have for your exam, इस टाइम पीरियड के अंदर मैं एमसीक्यूज प्लस जो भी बचा हुआ लिटरेचर पोर्शन है वो कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगी. सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक.